हेलो दोस्तों, कैसे हो। आई होप आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.2 का सल्यूशन। अगर आपने एक्सरसाइज 4.1 का सल्यूशन नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू एक्सरसाइज 4.1 के सभी सवालों का सल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.2 का सल्यूशन। ये क्वेश्चन देख लीजिए, सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 के ये सभी क्वेश्चन हैं जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर उसी का इंग्लिश वर्जन है, यहाँ पर देख लीजिए। क्या करना है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, इन सभी इक्वेशन का रूट फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ गया है। क्या करना है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे सॉल्व। ठीक, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन एक बार लिख लीजिए। x² माइनस का 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। आपको गुणनखंड नहीं करने आता होगा तो इस क्लास में एकदम बने रहिए अच्छे से, एकदम बिल्कुल आपको बेसिक से बताया जाएगा कैसे गुणनखंड करना है, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। क्या हो जाएगा, अगर गुणनखंड करना होता है तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों जो भी नंबर होता है यहाँ पर कांस्टेंट में, इसका मल्टीप्लाई क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम कर देते हैं, इस x² वाले में। जब -10 का x² में गुणा करेंगे तो दोस्तों बन जाएगा मेरा -10x²। जो भी ये नंबर आता है गुणा करने के बाद से दोस्तों, इसी को दो पार्ट में फैक्टर करना होता है। यानी कि इसे ऐसे दो पार्ट में फैक्टर करना है, जोड़े या घटाए तो -3x हो जाए, और उसी दोनों पार्ट का अगर गुणा करें तो -10x² बन जाए। तो दोस्तों अगर -10x² को हम दो भागों में तोड़ें तो आपको मिलेगा 5 और 2। ठीक, अगर 5 और 2 जोड़ते हैं तो 7 बन जाएगा, लेकिन 5 में से 2 घटाते हैं तो यहाँ पर 3 मिल जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया, लेकिन हमें लाना है -3। अगर इसे -3 कर देते हैं और इसे +2 कर देते हैं तो माइनस प्लस जब होता है तो घटा लेते हैं, और -5 में से 2 घटाएंगे तो -3 बन जाएगा। और इन दोनों का अगर गुणा कर रहे हैं -5 का 2 में तो -10 हो जाएगा। ठीक, और बगल में यहाँ पर x लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, -10 का x², और -5x में से प्लस का 2x घटाएंगे तो माइनस का 3x मिल जाएगा। आई होप आपको दोस्तों ये समझ में आ गया हुआ है। तो दोस्तों छोटा था, अभी आगे बड़ा वाला आएगा तो उसको भी बताएंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे इरेज करते हैं, उसके बाद से इसको लिखते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और थोड़ा सा पीछे करके वीडियो जरूर देखिए, नहीं तो आगे क्वेश्चन नहीं बताएंगे तो बिल्कुल अच्छा से और समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x², और जब -10x² को दो पार्ट में तोड़ रहे हैं तो क्या रहा है, -5x + 2x। देखिए यहाँ पर -10x² को जब दो भागों में तोड़ रहे हैं तो -5x + 2x। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो -10x² हो जाएगा। अगर इन दोनों में को अगर हल करेंगे यानी कि घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5x में से +2x घटा देंगे तो -3x मिल जाएगा। यानी कि यह भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, और ये जो कंडीशन था यहाँ पर जो आ रहा था -10x², वह भी कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाइड हो गया। तो चलिए इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए तो क्या है, ये तो इसको तोड़ दिए, अब क्या बच रहा है, -10। तो -10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे x दिख रहा है कॉमन, तो x जब कॉमन करेंगे तो दोस्तों यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पर x जब कॉमन का मतलब क्या होता है, जो भी संख्या कॉमन करते हैं उसी से क्या करते हैं, भाग देना होता है। अगर ये x² है, x कॉमन किए हैं तो यहाँ देखिए 2x है ना, एक x कट जाएगा तो एक x बच जाएगा, तो यहाँ पर x और बच रहा है। ठीक, अब यहाँ पर -5x में यहाँ बेसिक्स पूरा देखिए, -5x से जब x कॉमन करें यानी कि x से भाग देंगे तो x कट जाएगा, बचेगा क्या, -5। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, इससे पहले मिटाइए, इरेज कर लेते हैं। ठीक है,
तो सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या कॉमन करें कि x माइनस 5 यहाँ पर भी आ जाए। अगर यहाँ पर हम +2 कॉमन कर लेते हैं तो 2x में जब 2 से भाग देंगे तो बच जाएगा x, 2 से 2 कट जाएगा, और 2 से जब -10 में भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दो टर्म बन गया, एक ये और एक ये पूरा टर्म। अब इसमें से x माइनस 5 जब कॉमन करेंगे दोस्तों, यहाँ से x माइनस 5 दिख रहा है दोनों में कॉमन, जब इसको कॉमन करेंगे तो x माइनस 5 हो गया। ठीक, और यहाँ क्या बच रहा है, एक यहाँ बच रहा है और +2 यहाँ बच रहा है, तो x + 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोस्तों x के दो मान हमें मिल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, चलिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या बच रहा है, x माइनस 5 और क्या है x + 2 इक्वल टू 0। अब मजा आएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू, एक बार 0 को बराबर करेंगे और एक बार x + 2 को 0 को बराबर करेंगे, x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ से दोस्तों अब क्या हो जाएगा, x ये जब 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, 0 और +5 क्या होता है 5 ही हो जाएगा, 0 + 5 5 ही हो जाएगा। तो x का मान हमें यहाँ पर एक मान निकल गया। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों क्या बच रहा है, x + 2, यहाँ देखिए x + 2 था, जब ये 2 दोस्तों इधर जाएगा इक्वल की साइड क्या हो जाएगा, प्लस का 2 है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन चेंज होएगा, यानी कि x का मान क्या आ गया -2, यानी कि हमें 2 x का मान निकल गया। हमें यही निकालना था, रूट निकालना था, रूट मतलब मूल निकालना था, तो मूल हमें निकल गया। इस द्विघात समीकरण है इसलिए x का हमें 2 ही मान मिल गया। ठीक है, तो 2 मान मिल गया। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये भी आ गया अगला प्रश्न, हल कर लेंगे इसको। क्या हो जाएगा, 2x² + x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब दोस्तों वही प्रक्रिया क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी नंबर होता है कांस्टेंट ही रहता है, जो भी नंबर होता है दोस्तों इससे क्या करते हैं, सबसे पहले इस x² वाले में क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x² है, 2x² में से -6 का जब गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा, -12x²। अब दोस्तों इसे दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि जोड़े या घटाए हमें x मिले, और इन दोनों पार्ट को जब गुणा करें तो क्या बन जाए, -12x²। ऐसा देखिए, फिर से इसको क्या कर सकते हैं, आपको फैक्टर करने आ रहा होगा। क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर 4x और 3x में दो भागों में तोड़ रहे, 4x और 3x में, तो देखिए 4 3 12 तो मिल जा रहा है। ठीक, 12x² भी हो जाए, लेकिन हमें -12 लाना होता है। हमें इसमें किसी को एक माइनस कर देना है, लेकिन हमें माइनस किसको माइनस साइन देना है, ताकि यहाँ पर हमें प्लस का 4 लाना है, प्लस का x लाना है। अगर इसे प्लस कर दें, अगर इसे हम माइनस कर दें तो देखिए दोस्तों 4x में से 3x घटेगा तो क्या बन जाएगा, x मिल जाएगा हमें, और भी पॉजिटिव में मिल गया, हमें पॉजिटिव x चाहिए। और जब इसको गुणा करेंगे तो -12 प्लस माइनस हो जाएगा, और 4x और 3x गुणा करेंगे तो 12x² बन जाएगा। आई होप ये फैक्टर दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसे किनारे करते हैं और उसके बाद से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको तोड़ दिए यहाँ पर 4x और 3x में, क्या हो जाएगा 2x² + 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कॉमन दिख रहा है 2x², यहाँ पर 4x है, हमें 2x कॉमन दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब 2x² में 2x से जब भाग देंगे दोस्तों तो एक x कट जाएगा और 2 से 2, तो क्या कॉमन बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है x। जब 2x से 4x में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा यहाँ पर, और 2 से जब 4 में करेंगे तो 2। इतना बेसिक से एकदम तो आता ही होगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, इसमें क्या कॉमन करेंगे। अगर -3 कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ पर x + 2 कॉमन करने के बाद से दोस्तों ये ब्रैकेट में जो आ रहा है यहाँ पर भी वही आना चाहिए, तभी ये मेरा सही है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 टर्म हो गया, एक ये टर्म और एक ये। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, हमें
एक्स प्लस टू दिख रहा है। ठीक, एक्स प्लस टू कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 2x और यहाँ बच रहा है -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। चलिए मान निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए x प्लस टू, ठीक, और क्या है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों को पारी पारी से 0 कर लेते हैं। एक बार x प्लस टू को 0 के बराबर लिखते हैं और एक बार 2x माइनस 3 को 0 के बराबर लिखते हैं। यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा -2, ठीक, और यहाँ से 2x, जब ये 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा और x का यहाँ क्या हो जाएगा 3, इधर गुणा में तो इधर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा भाग में। ठीक है, भाग में जाता है तो x के लिए हमें 2 मान मिल गए, यानी कि दोस्तों यही क्या हो जाएगा हमारा मूल हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाक से अपना तीसरा प्रश्न भी देख सकते हैं। चलिए, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान से देखिए, समझ में आएगा, बिल्कुल बिल्कुल आसानी से एकदम समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे, क्या हो जाएगा, रूट में 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5 और रूट में 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वही प्रक्रिया, यहाँ पर जो भी नंबर होता है इस हमें एक्स स्क्वायर वाले में क्या करना होगा, पहले वाले में गुणा करना होता है। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए √2 का गुणा दोस्तों किस में करना है, 5 √2 में। देखिए जब √2 का √2 में गुणा करते हैं तो दोस्तों रूट हट जाता है और 2 लिखा जाए, एक बार आता है। ठीक है, सेम सेम है ना। अगर यहाँ पर 3 रहता है, यहाँ पर 4 रहता तो दोनों का गुणा करते, 3 चौक 12 होता, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम सेम है तो दोस्तों केवल एक बार लिख लेंगे। ठीक, और उसमें दोस्तों देखिए अगर रूट के अंदर अगर सेम सेम नंबर नहीं रहता, जैसे आप देखिए अगर रूट के अंदर 3 है, अब गुणा करना है रूट के अंदर 6 से, तो दोस्तों ये मेरा जब गुणा करेंगे तो रूट नहीं हटेगा, रूट रहेगा, अच्छा 2 36 18 ये हो जाएगा। लेकिन अगर सेम सेम आ जाएगा तो रूट हट जाता है और इसमें जो नंबर होता है उसको लिख लेते हैं। बाकी और 5 बच रहा है तो 5 से गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 10x स्क्वायर हो जाएगा। अब 10x स्क्वायर को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जब जोड़े या घटाए तो 7x बन जाए और उन्हीं दोनों को जब गुणा करें तो 10x स्क्वायर बन जाए। यानी कि अगर हम 5x इसमें तोड़ दें, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, अब 5x और 2x 7x भी बन जाएगा। अब 5x और 2x को गुणा करेंगे तो 10x स्क्वायर बन जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब यहाँ पे इसको करते हैं, क्या हो जाएगा, √2x स्क्वायर, क्या 2 भागों में तोड़े हैं, 5x प्लस 2x में तोड़ लिए हैं, अब प्लस यहाँ क्या बच रहा है 5√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन करेंगे दोस्तों, क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। x जब कॉमन करेंगे तो दोस्तों यहाँ बच जाएगा √2x और यहाँ पे दोस्तों क्या बच जाएगा प्लस का 5। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों क्या कॉमन करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है ना, √2 कॉमन दिख रहा है। √2 कैसे कॉमन करना है आप यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए √2 इंटू √2 करेंगे तो दोस्तों मिलेगा हमें केवल 2, यानी कि यहाँ पर जब 2 है इसका मतलब क्या है, √2 2 बार यहाँ पर छिपा हुआ है दोस्तों, इस √2 का मतलब जब √2 कॉमन दोस्तों करेंगे तो यहाँ पर जब यहाँ पर 2 में जब भाग देंगे √2 से, इसका मतलब क्या होता है 2 बार √2 बच छिपा हुआ है। जब 2 बार √2 से गुणा करते हैं तो केवल 2 आता है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से एक √2 से एक √2 कट जाएगा तो बचे क्या यहाँ पर √2, ठीक, और x है तो x लिख लेंगे। अब प्लस यहाँ से जब √2 में √2 से भाग दें तो कट जाएगा, बचे क्या 5। देखिए तो दोनों इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, तो चलिए अब इसको आराम से निकाल लेते हैं। यहाँ से √2x प्लस 5 कॉमन दिख रहा है दोनों में, अब बच गया क्या रहा है यहाँ पर x और प्लस x प्लस √2। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 0। अब इसको दोस्तों यहाँ से इरेज कर लेते हैं या इसे छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो स्लाइड में कर लेते हैं और यहाँ पर इसका वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों।
ठीक है, तो चलिए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर दोनों को दोस्तों अलग अलग एक एक बार जीरो करिए तो क्या हो जाएगा, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से √2x इक्वल टू, ये 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, और x का मान क्या आ जाएगा, -5/√2, एक मान निकल गया। दूसरा निकालने के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, x प्लस √2 को दोस्तों 0 को बराबर करेंगे, क्या हो जाएगा x, जब ये √2 इधर आएगा तब -2। ठीक है दोस्तों, ये दो मान निकल गए। आई होप ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको पहले दोस्तों सिंप्लीफाई करना है, पहले क्वेश्चन को लिखने दीजिए। क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। 8 से क्या करेंगे दोस्तों, 8 कॉमन कर लेंगे। ठीक है, या 8 से अगर गुणा कर दे रहे हैं तो ये 8 यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, 8 से गुणा कर दीजिए तो करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16x², 8 से गुणा करने के लिए देंगे। ठीक है, क्योंकि हर में है, इसे हटाना है। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, -8x। जब दोस्तों इसमें 8 से गुणा करेंगे, 1/8 है, जब 8 से गुणा करेंगे दोस्तों, 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा 1, यहाँ पर 1 इक्वल टू 0। अब दोस्तों फिर से वही प्रक्रिया, इसको क्या करना है, फैक्टर करना है। ठीक है, इसको थोड़ा से हम इधर करते हैं ऊपर। ठीक है, अब देखिए 1 से जब 16 में गुणा करेंगे तो 16x² हो जा रहा है। अब इसको दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि जोड़े घटाएं तो -8x आ जाए, और गुणा करें तो प्लस में 16x² आ जाए। इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको 16 का अगर फैक्टर नहीं करना आ रहा है तो ये क्या हो जाए, 4 चौको 16। ठीक है, यानी कि 4x और 4x में अगर फैक्टर नहीं करना है तो क्या करेंगे दोस्तों, ये भी जो भी नंबर होता है इसको हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। ऐसे देखिए, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 कम 2। अब दोनों को ऐसे मिला लें, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। देखिए 4 4 8 भी हो रहा है। ठीक है, और 4 4 4 चौको 16 भी हो जा रहा है। तो दोस्तों अगर दोनों को हम लोग माइनस माइनस कर दे रहे हैं तो जब जोड़ेंगे तो माइनस साइन लिखा जाएगा और 8x हो जाएगा। ठीक है, और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस 16x² हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस के जब गुणा करते हैं तो प्लस होता है, और जो नंबर होता है उसको गुणा कर देते हैं 16x²। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा फैक्टर, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 16x²। जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4x -4x में ये दोस्तों टूट जाएगा, और यहाँ +1 है तो 1 इक्वल टू 0। ये समझ में आया कि नहीं, चलिए एक बार और देखिए क्या करना है। 16x² इस एक से क्या करना है, सबसे पहले इसमें गुणा करना होता है, तो 16x² हो गया। अब इन दोनों के ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़े या घटाएं तो -8x के बीच वाला हमें मिल जाए, और इन दोनों को हम तोड़े हैं 4x और 4x में। 4x और 4 -4x जब जोड़ते हैं तो दोस्तों माइनस साइन लिख लेते हैं, जब दोनों जुड़ जाता है, क्योंकि ये एक ही कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आज जब इन दोनों को जब गुणा करते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस बन जाता है, जब माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो माइनस बन जाता है। और उसी तरह दोस्तों जब जोड़ते हैं इसमें माइनस और प्लस माइनस करते हैं दोस्तों, तो क्या बनता है दोस्तों, ये माइनस हो जाता है, और नंबर जो भी इसके आगे रहता है उसको जोड़ लेते हैं। अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, जैसे यहाँ पर -1 और -2, देखिए माइनस माइनस है तो दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 1 3 और माइनस आगे लिख लेते हैं। आई होप यहाँ पर भी खूब अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसमें कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करेंगे दोस्तों, इसमें कॉमन क्या देगा, 4x कॉमन दिख रहा है। जब 4x कॉमन दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब 4x इसमें भाग देंगे तो 4 से 4 16 कट जाएगा 4 बार में, यहाँ पे 1x है, यहाँ पर 2x है, यानी कि x² मतलब क्या होगा, x गुणे x। जब यहाँ से 1x कॉमन करेंगे कट जाएगा, और x यहाँ पर बच जाएगा, तो माइनस है यहाँ पर x। अब यहाँ कॉमन दोस्तों क्या दिख रहा है बताइए, यहाँ पर हमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा कॉमन करना है कि 4 - x यहाँ ब्रैकेट में बन जाए। अगर -1 इसमें कॉमन करेंगे तो जब -1 से इसमें भाग देंगे, यहाँ देखिए -4x से -1 तक भाग देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 4x यहाँ पर बच जाएगा। जब -1 से 1 भाग देंगे माइनस हो जाएगा और 1 लिख जाएगा इक्वल टू 0। एक बार यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये वाला -1 कॉमन किए हैं
-1 कॉमन किए, +1 में जब भाग देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होता है और 1 से 1 बार में कटेगा। ठीक, सॉरी, ठीक है, ये हो गया होगा। तो अब क्या करेंगे, इसको इतना सा मिटाते हैं, उसके बाद इधर बगल में सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ये एक टर्म हो गया, यहाँ पर एक टर्म हो गया था। क्या दिख रहा है आपका कॉमन, यहाँ थोड़ा देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माइनर मिस्टेक, उसके लिए सॉरी। यहाँ क्या है, 4x कॉमन किया, तो यहाँ पे एक सब बच रहा है ना, 4x माइनस, यहाँ पर दोस्तों गड़बड़ा गया है थोड़ा सा। यहाँ क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ 4x कॉमन कर रहे हैं तो 4x हो जाएगा, और जब 4x से 4x में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर दोस्तों 4x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर इसको कॉमन करने के बाद से फिर से वही बच रहा है, इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से पारी पारी से इसको 0 करते हैं, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू -1 इधर आएगा तो +1, x का मान क्या हो जाएगा 1, इधर 1, जब बीच में कोई साइन आता है गुणा होता है, x जब इधर 4 जब इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये x का एक मान निकल गया। दूसरा मान यहाँ आप निकाल देंगे, फिर से 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, इधर 1 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और x बराबर 1/4, यानी कि दोनों का मान क्या है दोस्तों, सेम है, यानी कि ये मेरा मूल निकल गया, रूट निकल गया। अब देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, चलिए इसको देख लेते हैं, उसके बाद से अगला अपना फिर से देखेंगे। चलिए वही प्रक्रिया, इसमें क्या करना है, 1 से क्या करना है दोस्तों, इसमें पूरा में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x²। अब इसको दो भागों में तोड़िए, अगर 10 दांत 100, देखिए 10x और 10x में तोड़ रहे हैं, 10 दांत 100 होता है, और यहाँ क्या लाना है -20, इसीलिए 10 से कर दिया, नहीं तो 20 5 से भी कर सकते हैं, 20 5 से 100, लेकिन 20 और 5 का कॉम्बिनेशन देखेंगे, 20 और 5 का, तो जब घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 हो जा रहा है, तो ये नहीं बैठ रहा था, तो इसलिए हमें, और एक और तरीका इसमें है क्या करने के लिए दोस्तों, इसको फैक्टर भी कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए, इसको भी दिखा देते हैं। क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 100 को दोस्तों फैक्टर करना होता है, ऐसे कर लीजिए, देखिए 2 5 10, 50 बार में कटेगा, ये 25 बार में, फिर तो 5 से, ये 5 ऐसे फैक्टर करना होता है, अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे फैक्टर कर लेंगे। अब यहाँ पर दोनों को बैठाएंगे, देखिए अगर 2 5 10 हो रहा है यहाँ पर, और 2 5 10 ऐसा दिख रहा है, ये दोनों का पेयर एक साथ बन जाएगा, इन दोनों का पेयर एक साथ, 2 5 10 यानी कि 10, और इसका 10 करेंगे तो 10 10 देखिए 20 हो जा रहा है, लेकिन हमें माइनस के 20 लाना है, क्या करेंगे दोनों का माइनस लिख देंगे, क्योंकि जब माइनस माइनस होता है, -10 होता है, माइनस लिख देते हैं और दोनों को जोड़ लेते हैं, देखिए अब साथ में x चिपका देंगे। ठीक, चलिए इसको कर लेते हैं, 100x², जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा -10x माइनस 10x, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें लाना है -20x, इसलिए -10x माइनस 10x, और जब दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 का x का 10x में करेंगे तो 100, और x में करेंगे तो x², देखिए हिसाब किताब बराबर, ठीक है। तो चलिए अब क्या दिख रहा है, +1 इक्वल टू 0, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर 10x था, x², यहाँ पर 10x, और 10x कॉमन दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, जब 10x से 100x² में भाग देंगे तो 100 10 से कटेगा 10 बार में, और x² में जब x से काम भाग देंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा। अब 10x से 10x में भाग देंगे, ये माइनस माइनस लिख देंगे, और 10x में से 10x को जब भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। यहाँ देखिए फिर से, अगर -1 कॉमन कर ले रहे हैं तो -1 से इसमें भाग देंगे, -1 से -10x में, तो प्लस का 10x बन जाएगा, और जब +1 में -1 भाग देंगे तो -1 बन जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे 10x - 1 एक ब्रैकेट में,
और यहाँ पर भी 10x-1 बच रहा है। 10x-1 इक्वल टू 0। दोनों में सेम आ रहा है, एक मान निकाल लेते हैं, एक आप निकाल लीजिएगा। तो 10x-1 इक्वल टू 0 बराबर कर लेंगे, और इसको भी 10x-1 इक्वल टू 0 बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 1, तो x का मान क्या हो जाएगा 1/10, वह भी 1/10 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों अपना अगला प्रश्न। चलिए आ गया बढ़िया क्वेश्चन, इसे ध्यान से अब देखिए, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, बोल रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 27 है। यानी कि ऐसे नंबर हमें फाइंड करना है जिनका सम कितना है 27 और प्रोडक्ट कितना है, यानी कि गुणनफल कितना है 128। ठीक, तो चलिए हमें क्या दिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। तो सबसे पहले हमें दो संख्या ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं। पहली संख्या मान लीजिए, पहले क्या दिया है, इन दोनों संख्याओं का योग है ना, तो हम लिख देंगे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, हमें पता नहीं है, ठीक है, दूसरी संख्या, इन दोनों का सम कितना है, यानी कि योग कितना है 27। अगर हम मान लेते हैं पहली संख्या x दोस्तों, और दूसरी, जब x मान लिया, जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, अगर हम कोई बोलेगा राम और श्याम को मिला करके, राम और श्याम के पास कितना है 20 रुपये है, और आपको राम वाला पता चल जाएगा राम के पास 10 रुपये है, तो श्याम का नहीं निकाल लेंगे। तो श्याम का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए श्याम को निकालना है, तो क्या करेंगे, श्याम को निकालने के लिए 20, ये जब 10 इधर आएगा तो -10 इक्वल टू 10। तो श्याम का पता चल गया श्याम के पास कितना है। उसी तरह हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या के योग 27 दिया है, अगर पहली संख्या हम पता है, पहली संख्या x अगर मान लिए, तो दूसरी संख्या यहाँ से निकाल सकते हैं, तो लिख देंगे दूसरी संख्या इक्वल टू, ठीक है। अब दूसरी संख्या निकाल लीजिए, पहली संख्या अगर x हम मान लिए हैं, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरी संख्या इक्वल टू 27 माइनस x, और पहली संख्या दोस्तों क्या माने हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे पहली संख्या इक्वल टू x, लिख देंगे माना पहली संख्या इक्वल टू x। जब x मान लेंगे तो इस समीकरण में दोस्तों रख लेंगे, ठीक, इस समीकरण में रख लेंगे, ठीक। जब इस समीकरण में रखेंगे तो हमें दूसरी संख्या भी मिल जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 27 माइनस x, और पहली संख्या x। अब दोस्तों आगे दिया है जिनका गुणनफल कितना है, यहाँ तक तो हो गया। अब दोस्तों दिया इनका गुणनफल, पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल कितना है 182। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का गुणनफल, इन दूसरी संख्या का गुणनफल, दूसरी संख्या गुणनफल दोस्तों कितना दिया था 182, ठीक है। दूसरी संख्या गुणनफल कितना दिया है 182। अब पहली संख्या दोस्तों माने थे हम लोग x, और दूसरी संख्या दोस्तों क्या निकल कर आया है 27 माइनस x इक्वल टू 182, ठीक। तो चलिए अब इसका वो x का इसमें गुणा कर लीजिए, जब x का 27 में करेंगे तो 27x, और जब x का माइनस x करेंगे तो -x स्क्वायर इक्वल टू 182, ठीक। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसको दोस्तों इधर बुला दीजिए और इसको क्रम से कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं -x स्क्वायर और इसको प्लस 27x, जब ये इधर आएगा तो दोस्तों 182 हो जाएगा इक्वल टू 0। दोस्तों अब इसमें से हम लोग माइनस कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। माइनस कॉमन करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा रहेगा माइनस से भाग दीजिए या माइनस से ले कॉमन करिए। माइनस कॉमन करके क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 27x
और यहाँ पे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। अब माइनस किधर जब भेजेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, x² माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। दोस्तों उसमें द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्वेश्चन में दिया था, लेकिन इसको हम चलिए सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर भी आंसर हो सकता है, लेकिन इसमें जो दोस्तों क्या बोला है, पहली संख्या हमें दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है, तो चलिए इसको ज्ञात कर लेते हैं वही गुणनखंड विधि से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको ऊपर करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, वही 182 से इस x² में जब गुणा करेंगे तो बन जाएगा 182x²। अब दोस्तों 182 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिससे जोड़े या घटाए हमें कराना है, -27x लाना है। तो चलिए इसको फैक्टर करते हैं। तो दोस्तों फैक्टर कर लेते हैं 182 को। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, तो फैक्टर करने में दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 9 18, 2 1 2। अभी किसे कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 1 7, यहाँ 2 बचा, 2 जब 1 में जाएगा तो 21, 7 3 21, और ये 13 से एक बार में कट जाएगा। अब इन्हीं तीनों को दोस्तों ऐसे क्रम में बैठाएंगे जिन्हें जोड़े या घटाए तो -27x आ जाए। यहाँ देखिए 7 दूनी 14, 14 और 23 करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, लेकिन प्लस का 27 आ रहा है, तो हमें दोस्तों लाना है -27। 7 दूनी 14 हो रहा है तो -14x, और ये 13 -13x कर देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो -27x हो जाएगा, और जब इन दोनों गुणा करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, 182 x² हो जाएगा। हमें फैक्टर मिल गया 14 और 13 में। ठीक है, तो चलिए इसको ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा x² हमें मिला था -14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसमें दोस्तों कॉमन करेंगे, क्या दिख रहा है, 14 कॉमन दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, 14 नहीं दिख रहा है दोस्तों, क्या दिख रहा है, यहाँ पर x कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो x जब कॉमन करेंगे, जब यहाँ पर x² में भाग देंगे x से, तो ये कट जाएगा, x बच जाएगा। ठीक, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर -14 बच जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर -13 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x बच जाएगा, ये प्लस और माइनस, माइनस काउंट किया तो माइनस हो जाएगा। ठीक, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। जब 13 से इसमें भाग देंगे तो 13 कम 13 और 13 चौका 52 कट जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसको लिख सकते हैं x -14 एक ब्रैकेट में फैक्टर हो गया, और x -13 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, x -14 इक्वल टू 0, x का मान निकाल लेते हैं, और x -13 इक्वल टू 0। यहाँ से दोस्तों x का मान आ जाएगा 14, और यहाँ से दोस्तों x का मान आ जाएगा 13। तो दोस्तों दोनों हमें x का मान पाई टू निकल गया। अब इसके अनुसार हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ आप देखिए, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे x का मान दोस्तों क्या आया था, 13 14 आया था, दोनों पाइटी में। और दोस्तों पहली संख्या निकालना हो तो पहली संख्या क्या माने थे, पहली संख्या x यहाँ पर लिए थे। ठीक, और दूसरी संख्या दोस्तों क्या था, दूसरी संख्या क्या माने थे, दूसरी संख्या माने थे, क्या आया था 27 - x, तो 27 - x। अगर दोस्तों हम x बराबर 13 लेते हैं तो पहली संख्या 13 हो जाएगा। ठीक, और दूसरी संख्या 27 - 13 करेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, और एक और x का मान 14 आया था, अगर पहली संख्या 14 मानते हैं तो दूसरा दोस्तों क्या हो जाएगा 13। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को भी लाइक कर लीजिए। तब तक देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए आ गया आपकी स्क्रीन पर चौथा क्वेश्चन।
तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल आसानी से। तो देखिए इसको, इसमें क्या करना है दोस्तों, चलिए इसको ब्लैक कर, क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यानी कि हमें ऐसे इंटीजर्स ज्ञात करना है। देखिए क्या दिया है, टू कंजिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड कीजिए। फाइंड, इसको हिंदी में क्या लिखते थे इंग्लिश में, फाइंड द टू कंजिकेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका दोस्तों क्या है, वर्गों का योग, स्क्वायर सम, ठीक है, स्क्वायर सम इक्वल टू 365। तो हमें फाइंड करना क्या है, वही दोनों धनात्मक पूर्णांक यानी कि दोनों कंजिकेटिव इंटीजर्स को फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले क्या देंगे, इसमें मान लेंगे पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पहला क्या मान लेंगे दोस्तों, x मान लेंगे, और दूसरा भी मान लेंगे इसी तरह, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रमागत मांग रहा है ना, तो क्रम से चलिए x+1। अब दोस्तों इन्हीं क्या हो रहा है, जिनके वर्गों के योग, यही दोनों, पहला हो गया दूसरा हो गया, अब इन्हीं दोस्तों नंबर्स का योग क्या हो रहा है, 365। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इनका वर्ग करिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इन दोनों का वर्ग का योग, योग मतलब जोड़, इनका वर्ग करिए, इसको भी वर्ग करके जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद दोस्तों कितना आना चाहिए, 365। अब इसी को हम लोग दोस्तों सॉल्व कर लेंगे तो पता चल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए x², अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x² + 1 + 2x इक्वल टू 365। ठीक है, अब देखिए तोड़ने का आ रहा है, नहीं तोड़ने के लिए नहीं आ रहा है, यहाँ समझाते हैं। a प्लस बी का फार्मूला याद है, अगर ये फार्मूला याद होगा तो कर लोगे, क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab। अब इसी पे तोड़ना है, तोड़ दिखा रहे हैं, देखना, यहाँ एक जगह पर x है और b की जगह पर 1, तो क्या हो जाएगा a², यहाँ पर एक जगह x है तो x², ठीक। अब आता है b² पे यहाँ b है तो यहाँ पर 1 है, तो 1 की स्क्वायर करेंगे तो +1²। अब क्या है, +2 होता है, एक जगह पे यहाँ पर x है तो x, और b यानी कि b का गुणा करेंगे तो b की जगह पर 1 है, इसी को जब गुणा करेंगे तो आ नहीं जाएगा, हाँ समझ में आ गया, x² + 1 + 2x, b की जगह क्या 1 था ना, तो यहाँ पर 1 ही लिखेंगे, b का ले लिखें, 1 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, चलो समझ में आ गया होगा, तेज हो भाई तुम लोग, चलो कर लेते हैं। ठीक, चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए x² क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा ना, दोनों को जोड़ लेंगे, और डर है सब, x² दोनों एक जैसे हैं, 2x², यहाँ पे इसको एक साथ यहाँ पर 2x, ये +1 है, इसको इधर बुलाइए, आओ इधर, 365, इधर कुछ नहीं बचा है तो 0। चलो 2x² + 2x - 364। चलो अब इसको सॉल्व कर लेना, चलो सिखाते हैं। क्या बताए हैं, ये जो नंबर होगा इससे गुणा करते हैं पहले। जब इसमें गुणा करेंगे 2 से 364 में तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे अगर 2 कॉमन हमें दिख रहा है, 2 कॉमन कर लेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, कॉमन करिए, 2 कॉमन करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए, अब कॉमन करेंगे फिर से इधर भेजेंगे, उससे अच्छा रहेगा 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा x², यहाँ बन जाएगा x, और यहाँ पे जब कॉमन देंगे भाग देंगे
तो 18 182 बार में कट जाएगा, ठीक, इक्वल टू 0। अब 182 को ऐसे दो भागों में तोड़ना, क्योंकि 182 से इसमें गुणा करो तो 182 एक्स स्क्वायर, और 182 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है ताकि एक्स आ जाए। चलो 182 एक्स स्क्वायर बन जाएगा गुणा करेंगे तो। अब इसी को तोड़ना है, तो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, फैक्टर आराम से कर लेंगे। अच्छा, 2 9 18 2 कम 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 3 से काटेंगे 17 क्या 91, ठीक। 3 क्या हो जाएगा 3 3 अरे यार 7 से काटेंगे ना, 13 7 91, 7 से काटेंगे तो 13 बार में हो जाएगा। और 13 से 7 दूनी 14 लाना है यहाँ पर एक्स, एक नंबर यानी कि एक एक्स 1 एक्स लाना है। तो 207 2 14, 14 में से 13 घटाएंगे तो एक नहीं हो जाएगा, तो गया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स। देखना 14 एक्स में से 13 घटाएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, और जब इन दोनों गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा, माइनस होगी, देखना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 14 एक्स का इसमें करेंगे तो 182 हो जाएगा। और यहाँ जो बच रहा है उसको लिख लेंगे 182 इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा, एक्स इसमें कॉमन दिख रहा है तो एक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 14, यहाँ पर जब कॉमन करेंगे माइनस 13, तो यहाँ पर भी हो जाएगा एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, जब 13 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 14 बार में कट जाएगा, 13 का 13, यहाँ पर जब 5 5 2 13 13 को 52 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा x प्लस 14, ये बन जाएगा x माइनस 13, जो बचे उसको लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब x प्लस 14 इक्वल टू 0, यहाँ पर x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 13 पॉजिटिव में, ठीक। यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 14। तो दोस्तों ये माइनस में तो इसको छोड़ देते हैं, इसको ले लेते हैं। तो चलिए अब पहली संख्या और दूसरी संख्या मान देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे x बराबर 13 रख देंगे, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहाँ देखिए क्या है दोस्तों, पहली क्रमागत संख्या हम माने थे x जब क्या रख देंगे 13, तो दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी क्या था x प्लस 1 था, तो x बराबर 13 रख देंगे, तो 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो पहली संख्या हो जाएगा दोस्तों 13 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 14। देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे या गुणा करेंगे तो दोस्तों 365 आ जाएगा, जब 365 आ जाएगा तभी सही है, ठीक है। क्या बोल रहा, क्या हो गया 13 है ना, ठीक है। वर्गों का योग, इनका वर्गों का योग दोस्तों करेंगे तो आना चाहिए, तो 13 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों चेक करा देते हैं 13, देखिए दोनों संख्या के वर्गों का योग 365 है, तो 13 का वर्ग करेंगे तो 169, और 14 का वर्ग करेंगे दोस्तों 14 का वर्ग शायद, चलिए देख लेते हैं 196 होता है क्या, 416 416 4 4 5 196, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 365 आना चाहिए, तभी एक दोनों ये क्या है दोस्तों, पहली संख्या दूसरी संख्या सही है। 9 6 15 9 6 15 16 1 3, देखिए आ गया 365 में, यानी कि ये मेरा क्वेश्चन क्या है सही हुआ। चलिए अगला देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद से इस क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, चलिए 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 स्टार्ट कर देते हैं। क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें दोस्तों एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं ताकि अच्छा से आपको भी समझ में आ जाएगा। चलिए बन गया। इसमें दोस्तों क्वेश्चन क्या करें, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो पहले हम दोस्तों इसका आधार ले लेते हैं। आधार कितना है 7, आधार से कितना है 7 सेंटीमीटर कम है ना, तो पहले आधार मान लेते हैं x, और इसका ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7 हो जाएगा।
और इसका कट दिया है 13 सेंटीमीटर। अब दोस्तों क्या बोला इसमें, अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें कट तो पता है, यही दोनों को एग्जैक्ट फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर देते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। फार्मूला याद होगा, नहीं तो आगे हम लोग देखेंगे। वैसे हमें लग रहा है 9th में था, तो आप सभी ने 9th में भी इसका पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या है बताइए। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, अरे यार हाँ कर्ण है ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है 13 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, हमें इसका नहीं पता है तो इसको कर लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब क्या है x माइनस 7, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार क्या होता है दोस्तों, x है तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर तोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 दूनी 14x, और इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस 14x है तो इसको माइनस 14x लिख देंगे, और ये प्लस 49 है तो प्लस 49। अब माइनस 169 के बराबर की साइड बुलाएंगे तो माइनस 169 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं तो यहाँ पर 0। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। चलिए अभी दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस 14x, और इसमें से दोस्तों घटाएंगे, ज़्यादा वाले में से ज़्यादा साइन माइनस माइनस लगा देंगे, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 120 इक्वल टू 0। इसमें से 2 से इसको 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 से जब भाग देंगे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 7x हो जाएगा, ये 60 इक्वल टू 0। अब 60 का x में एक्स स्क्वायर में गुणा करना, 60x स्क्वायर, 60x स्क्वायर कैसे करते हैं, 15 चौक 60, यानी कि 15 चौक तो भी कम हो जा रहा है, इसको 2 भागों में तोड़ना है। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार तोड़ लेते हैं। 60 को तोड़ेंगे दोस्तों, 60 को फैक्टर करिए 2 से, 2 के 30 बार में कट गया, ये 15 बार में है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3 5 15, ये 5 इसको दोस्तों अब फिट करिए कि माइनस 7x आ जाए। देखिए 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, नहीं हो रहा है, 2 दूनी 4 और 5 के 15, ठीक है, तो भी नहीं हो रहा है क्या, दूनी 4 दूनी 8 हो रहा है ना, नहीं हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या इसमें, 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 1, ठीक तो है। इसको जब कॉमन करें तो सब जगह 60 बार में, थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, 49 माइनस 14x, ठीक है, बाकी ये भी ठीक है। चलिए इसको देखते हैं आगे क्या है, फैक्टर करते हैं। 60 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7 लाना है, नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक बार और देखिए ये फार्मूला सही लगा कि नहीं लगा है। सेंटीमीटर कम है तो x माइनस इसका आधार की ऊंचाई क्या है 7 सेंटीमीटर कम है, और ये x है हो गया आधार, कर्ण ठीक ही है, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब के स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर होता है, ठीक। तेरह हो गया 169, एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 49, ठीक, 7 दूनी 14x, ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 14x प्लस 49, जब ये इधर आएगा माइनस 169, ठीक, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 1 ऐसे लिख लेंगे 120,
2 से भाग दे रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, ठीक तो है। बारह, ठीक, अरे यार बन तो गया, ठीक तो है। देखना भाई क्या है, 3 दूनी 6, देखना ये देखना, 2 दूनी 4, 3 12, 12 और 5, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 हो तो गया। क्या यार, चलो ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर, ये माइनस 12x, ठीक, और ये प्लस का 5x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 7x हो जाएगा। 12x में से 5 लेने माइनस 7x, और जब गुणा करना 12 25 60, माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको आगे करते हैं, क्या हो जाएगा, x कॉमन करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, x माइनस 12 बच रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर में जब x से भाग देंगे तो x, अब 12x में x से जब भाग करेंगे तो x कट जाएगा, 12 बच जाएगा माइनस का, ठीक है। और इसमें से प्लस का 5 कॉमन करेंगे तो x, और ये 12 25 60 इक्वल टू 0। अब x माइनस 12, यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से x का मान निकाल देंगे, x माइनस 12 इक्वल टू 0, और यहाँ से x प्लस 5 इक्वल टू 0। x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 12, और यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 5, ये नेगेटिव में आ गया, इसको छोड़ दीजिए। x बराबर 12, 12 रख लेंगे, ठीक है, छोटा करते हैं। चलिए यहाँ देखिए लंब कितना है, लंब है मेरा x माइनस 7, x का मान आया 12, 12 माइनस 7 यानी कि 5, लंब का मान 5 आ गया। और आधार दोस्तों क्या माने थे हम लोग, आधार यहाँ पर x था, तो x का वैल्यू क्या रखें 12, तो 12 हो गया। तो दोस्तों आधार 12 सेंटीमीटर, लंब 5 सेंटीमीटर, कट 13 सेंटीमीटर। आई होप दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों इसी बात पर अगर वीडियो अच्छा लगा है, यानी कि क्लास अच्छा लगा है, तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इफ़ यू वांट दिस लेक्चर्स PDF, you can comment. Okay, thank you.